भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के समीप विस्फोटक सामग्री मिलने से पूरे इलाके में भय का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल आज सुबह बूढ़ानाथ मंदिर के समीप शिवांश विवाह भवन के मुख्य द्वार पर सुतली में लिपटा हुआ बम प्रवेश द्वार के समीप देखने के बाद विवाह भवन के प्रोप्राइटर ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके वारदात पर छानबीन की। जांच के बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने इसे विस्फोटक करार दिया। वहीं बम मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए एफएसएल जांच के बाद कुछ कहने की बात कही। वहीं 6 घंटे बाद मौके पर मुंगेर से पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने सुतली बम को खोलकर अंदर रखे गए पदार्थ को जोगसर थाना ले जाकर अलग अलग डब्बे में पैक कर एफएसएल जांच के लिए सुरक्षित रख दिया। सर क्या है वो? बारूदी से संबंधित है। अब उसमें अब अंदर में अब तो वो बम डिस्पोजल करने वाला बता रहे कि क्या है। डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है, पटाखा के भी बारूदी है। इस दौरान बम स्क्वाड की टीम को लीड कर रहे रंगनाथ राय ने भी विस्फोटक होने की पुष्टि की। लेकिन इन सबों के बीच भागलपुर की सीनियर एसपी बाबूराम ने सोशल मीडिया ग्रुप पर पत्रकारों को घटना की सूचना देते हुए मौजूदा बम और विस्फोटक को एक सिरे से खारिज करते हुए इसे शरारती तत्वों का काम बताया और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही। अब पुलिस कप्तान साहब यह बताएं कि जांच करने आए डॉग स्क्वाड की टीम के सदस्य को जानकारी का अभाव है या फिर बम स्क्वाड की टीम को। बहरहाल जिस तरह से भागलपुर जिले में लगातार बम विस्फोट की घटना घट रही है और लोगों की जान जा रही है, भागलपुर पुलिस लगातार इस पर पर्दा डालने का काम कर रही है, जो पुलिस की कार्यशैली पर निशान खड़ा कर रही है। भागलपुर की सड़कों पर आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। आज उसी क्रम में NH 80 पर एक 22 वर्षीय विवाहित लड़के से 18 वर्ष की लड़की बीच सड़क पर जबरदस्ती करती नजर आई। लड़की की मां का कहना है कि लड़का मिथुन कुमार मेरी भतीजी का देवर है और मेरे घर आकर महीनों दिन तक रहता था, लेकिन कुछ दिन पूर्व कमाने के लिए गुजरात गया और वहां मिथुन ने दूसरी शादी कर ली। मिथुन ने मेरी लड़की को धोखा दिया है। वहीं इस बारे में जब लड़के से पूछा गया तो लड़के ने कहा कि हम इनके घर आते जाते थे, पहले इनको बोले थे कि शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। अब हम शादी कर चुके हैं, फिर मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। क्या हुआ था जी, थोड़ा बताओ तो। मंडल काहे लड़ाई कर रही लड़की तुम्हारी? शादी करना चाहता था मम्मी पापा। हाँ, जबरदस्ती बता शादी करना। कौन है तुम्हारी? सारी लगता है। काहे जबरदस्ती हो? शादी करने पर भरम शादी करने पर कल्याण जितना शादी करना है कहाँ कर रहे जी? 6 साल से आवाज आ रहा है। 6 साल से मिथुन कुमार, पिता का नाम क्या है? उचित मंडल। लैला घर है। 6 साल से दरबार में जाना, 6 साल करने शादी करा हुआ नहीं, गुजरात विक्रम जिला में हुआ शादी। गुजरात शादी करने से चुपचाप। कब शादी हुआ? लगभग वही याद नहीं है, कुछ शादी हो गया है। विक्रम जिला शादी हुआ 2 साल। शादी वाला से घर से लड़के शादी वाला से गुजरात आना बलजबरी करना से शादी। गुजरात से लड़की शादी किया। गुजरात जा करना से। आप आगे स्थिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं भैया? ये अच्छा नहीं, हमरा भतीजी देवर होले यहाँ जैसा है ना, हमरा बेटी शादी नहीं लगा। 6 साल से हमरा कना आवे रह जा रहे। बोलिए 6 साल से आवे जा रहे। लगभग है तो फिर सब गर्मी है तो इसका मदद चुप रहो ना। भी बोले जे बोले ना दोनों कर देना फिर बोले ना गेले ना तब वहां जाकर वहु लड़की वहु लड़की शादी करने रे गांव में फेनो सा वो ओकरा से यहाँ करी लड़की गुजरात में। हां, हमरा बेटी का अभी रिकॉर्ड 2000 होता रिकॉर्ड से जखना बात करना है, सब की रखना है रिकॉर्ड। तो मोबाइल से बात करता था। हां, कब से परिचय हुआ इसको? 6 साल से बात कर रहा है। 6 साल से आवे जा रही है। हां, हमरा लड़की कहां पढ़ती है? तो नहीं कोई खाली दस्तखत करे नहीं। ये आदमी नहीं पढ़ा देता है। ये आदमी नहीं पढ़ा, स्कूल में जावा दे रहे। कहाँ से हुआ? हमारा भतीजी देवर होले। भतीजी का देवर? हाँ। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक के समीप स्थित एक चश्मे की शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
आगजनी की घटना में दुकान में रखे लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन दस्ते की 4 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी और इन्वर्टर में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई, जिसके कारण चश्मे का शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया और इसमें आग की चपेट में आने से शोरूम में रखे लाखों का चश्मा जलकर राख हो गया। वहीं समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से आसपास के शोरूम को आग की चपेट में आने से बचाया गया। इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ही सबसे पहले लगा तो बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ इन्वर्टर से और उसी में ही आग लगा। फिर धुआं बहुत भर गया था तो स्मोक एडजस्टर लाके इसको किए, बहुत एडजस्टर से मैंने धुआं निकल गया ही, बहुत अच्छा राहत हुआ तुरंत में इसको। नहीं तो 2 घंटा धुआं 3 घंटा इसमें रहता। कितने देर मशक्कत करनी पड़ी सर आप लोगों को? करीब 1-1.5 घंटा लगा, 2 घंटा 2 घंटा लग गया। 4 गाड़ी छोटी बड़ी जवान मैंने 15-20 को है इसमें। हाँ, बहुत मेहनत लगा लेकिन आग कंट्रोल में है, कंट्रोल हो बुझ गई। आग जो लगी है हम लोग को कुछ पता नहीं था। गार्ड ने फ़ोन किया विनोद ढांडनिया जी को, विनोद ढांडनिया जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं तुरंत फ़ोन करते ही आया। दुकान खोला तो पूरे दुकान में पूरे धुआं आग लगी हुई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने देखा और उसके बाद पूरा आग लगाई हुई थी, कुछ बुझने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। धुआं इतने जो एकदम गर्म हो रखा था शोरूम। फिर धीरे धीरे सारा माल टाइटन आई प्लस का जल कर राख हो गया है। कितने का नुकसान अंदाजा लगा सकते ये अभी नहीं बता सकते हैं सर, वो पूरा कंप्यूटर में है, लाखों में ही है सर। इन दिनों पाक महीना रमजान चल रहा है और बड़े तो बड़े छोटे मियाँ भी बढ़ चढ़कर रोजा रख रहे हैं। भागलपुर के बढ़पुरा निवासी जदयू नेता समीम रिजवी उर्फ प्रिंस खान के 5 वर्षीय पुत्र जमन खान और 6 वर्षीय पुत्री आयत उर्फ सारा खान ने भी अल्लाह को खुश रखने के लिए अल्लाह की इबादत करते हुए रोजा रखा है। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी से बेपरवाह मासूम ने 30 दिनों तक चलने वाले रोजा को रखा है। इस दौरान मासूमों ने समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की बात कही। इस दौरान बच्चों ने कलमा और 5 पहर की नमाज का नाम भी बताया। बात करें अगर जमन की तो वो बड़ा होकर समाज की गंदगी को साफ करने के लिए पुलिस में भर्ती होना चाहता है। वहीं दूसरी और उसकी बहन आयत डॉक्टर बनकर गरीबों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने की बात कह रही है। अल्लाह को खुश करने के लिए। क्या करने के लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए। अच्छा, कलमा पढ़ के बताओ। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तीसरा कलमा तहमीद सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना है। आयत खान। आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह को खुश करने के लिए। अच्छा ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाइए। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। 5 पहर का नमाज पता है? नाम क्या है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। बड़ी क्या बनना? आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? डॉक्टर। क्यों बनना चाहती हैं डॉक्टर? गरीबों की फ्री में इलाज करें। गरीबों की सेवा करेंगे फ्री में। भागलपुर से बांका स्थानीय यानी एमएलसी चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। भागलपुर शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के लिए जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय और नाथनगर प्रखंड कार्यालय में 2 जगहों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में भागलपुर नगर निगम क्षेत्र से आने वाले वार्ड पार्षदों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। इस दौरान आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया। मतदान केंद्र से बाहर निकलने पर भागलपुर की महापौर सीमा शाह और पूर्व उप महापौर भाजपा नेत्री और नगर निगम की पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा ठोका। हम आपको बता दें कि भागलपुर सह बांका निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है।
महिलाएं ज़्यादा हिस्सा ले रही है वोटिंग में। हाँ, ये बहुत सुखद अनुभव रहा। सच पूछिए तो जब मैं प्रवेश मैंने किया तो यहाँ पर जो कतार लगी हुई है उसमें से पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। यानी कि जो हमारे बिहार सरकार ने जिस प्रकार से महिला आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आज बड़ी संख्या में सिर्फ आरक्षित पदों से ही महिलाएं नहीं जीत कर आ रही हैं, बल्कि सामान्य सीटों से भी महिला जनप्रतिनिधि हो रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज जो यहाँ पर कतार आपको दिख रही होगी, अगर 5 पुरुष हैं तो वहाँ पर 50 की संख्या में महिलाएं हैं। यह रेशियो है। तो यह एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है, और जिसका परिणाम इस चुनाव के भी परिणाम पर दिखेगा निश्चित। भागलपुर पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूरे प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव में 20 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा ठोका है। राजद नेता ने कहा कि बिहार में जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधि वर्तमान सरकार से नाराज हैं और यह नाराजगी आज महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगा। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 7 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उठापटक होगा और नीतीश की नहीं बल्कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। प्रतिनिधियों का वो मिल करके करेंगे क्या? वो उनको पता है कि उनका कौन सुन रहा है। यहाँ सिपाही न सुन रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का, तो सांसद महोदय का क्या हाल गति होगा? हम नहीं कर रहे, ये तो सरकार के लोग ही। मदन सहनी जी मंत्री ने क्या कहा? हमारा चपरासी भी फोन नहीं उठाता है, सुनता है। विधानसभा अध्यक्ष खुद रो रहे थे। तो इस हालत में सांसद और विधायक का कहीं कोई सुन रहा है? किसी जनप्रतिनिधियों का पूरी तरह से अफसरशाही चरम पर है। माफिया राज कायम है। कहीं शराब माफिया भी, शराब में जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने गई। भू माफिया, ये लोग सरकार चला रहे हैं। इसलिए सरकार से अब लोग ऊब चुके हैं। किसी भी समय गिरेगी बिहार की सरकार, बनेगी तेजस्वी सरकार। भागलपुर एवं बांका जिला के लिए विधान परिषद चुनाव हेतु पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान कार्य आज जगदीशपुर प्रखंड में भी किया गया। विधान परिषद के उम्मीदवार के रूप में 7 उम्मीदवार थे, जिसमें प्रमुख मुकाबला जदयू के विजय सिंह, महागठबंधन के संजय यादव और निर्दलीय सिंपल देवी के बीच था। जगदीशपुर प्रखंड में स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में कुल 252 मतदाता थे, जिसमें से 213 जगदीशपुर प्रखंड के एवं शेष शहरी क्षेत्र के थे। जगदीशपुर के कुल 252 मतदाताओं में से 248 ने मतदान किया एवं 4 अनुपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रखंड क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा का बाजार दिन भर गर्म रहा। भागलपुर बांका स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान आरंभ होते ही जनप्रतिनिधियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। बढ़ते दिन के साथ कतार की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाता बने पंचायत प्रतिनिधि काफी उत्साहित दिख रहे थे और अपनी बारी आने पर मतदान किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था मतदान केंद्रों पर देखी गई। भागलपुर आईएमए हॉल में नवजात से 5 वर्ष के बच्चों के बीच हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस बेबी शो में 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच प्रतियोगिता में अंशु ने बाजी मारी। वहीं 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच प्रतियोगिता में मिताला ने अपनी जगह सुनिश्चित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरशद अहमद, डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर शैलेश चंद्र झा, डॉक्टर संदीप लाल, डॉक्टर के सिन्हा, डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा के अलावा दर्जन लोग मौजूद थे। बेबी शो प्रतियोगिता में आए सभी के परिजन काफ़ी खुश नजर आए। देखिए, ये हेल्थ वीक प्रोग्राम हम लोग मना रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को होता है, उसके रिगार्डिंग ये पूरा प्रोग्राम 1 सप्ताह आईएमए मनाती है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रूरल हेल्थ कैंप जो कि हम लोगों ने 27 मार्च को रंगरा में किया, फिर कैंसर डिटेक्शन कैंप, फिर इनॉग्रल प्रोग्राम, फिर हेल्दी बेबी शो, फिर अर्बन हेल्थ प्रोग्राम, फिर वॉक फॉर हेल्थ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ 7 दिन का होता है। इसमें आज का जो एक्टिविटी है ये हेल्दी बेबी शो है। नाम से ही क्लियर है, हेल्दी बेबी, जो बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ के साथ साथ जो बच्चे का मानसिक ग्रोथ, मानसिक जो मेंटल लेवल है वो कितना है, उसके गार्जियंस का उसका कितना सपोर्ट है, वो गार्जियंस उस बच्चे का कितना केयर करते हैं, उस गार्जियंस को जो बच्चे से रिलेटेड जानकारी, जो चिकित्सकीय जानकारी है, चाहे ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे फीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, ये जानकारी
प्लस उस बच्चे को और क्या क्या चीज़ हम लोग उसके सोशल या एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो टिप्स, मेडिकल टिप्स है वो देते हैं। और इस सब में हम लोग चुनते हैं कि ओवरऑल कौन सा बच्चा कितना हेल्दी है, किसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मेडिकली, वो उस बच्चे को हम लोग प्राइज़ देते हैं, अवार्ड देते हैं। पीरपैंती प्रखंड के कीर्तनिया पंचायत अंतर्गत पकड़िया ग्राम के काली मंदिर के निकट आयोजित 9 दिवसीय शक्ति महायज्ञ जो बाल संत योगी जी महाराज उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के सानिध्य में हो रहा है, उसको लेकर सोमवार को गाजे बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ बाल संत त्यागी जी, सरपंच ज्योति देवी, पंसद सुधीर पांडे, पूर्व सैनिक भूलन दुबे, राजेश पांडे, सुभाष कुशवाहा आदि अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। कलश यात्रा में शामिल सैकड़ों नर नारी भक्ति भाव में तल्लीन हो चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना तपती जमीन पर खाली पांव मैनी नदी पहुंचकर कलश में जल भरकर यज्ञ पुरुष भगवान सहित अन्य देवी देवताओं के जयकारे के साथ यज्ञ परिसर पहुंचकर कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि झुम्पा सिंह, अखिलेश मिश्र, पन्नू सिंह, हृदय यादव, अमन मिश्र, कुंदन शाह सहित अन्य लोग शामिल थे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे, मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।